हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं उत्तम राजपुरोहित। आज हम आए हैं सीकर में स्थित जयपुर से रिंगज रोड के ऊपर। रोड से आगे जाएंगे तो खाटू नामक एक गांव है। उसमें खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, बड़ा भव्य मंदिर है, जो कि परसा उनका भारी है। इसलिए श्रद्धालु कई जगहों से आते हैं और पूरे भारत में विख्यात हमारे खाटू श्याम जी और विदेशों में, प्रदेशों में भी विख्यात हैं। उनके बारे में थोड़ा छोटी सी एक अपने मुंह से वाणी इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपको। भीम जी और पांच पांडवों को जब वनवास हुआ था, वनों में चले गए थे, उनका वो 5 पांडव, उनकी माता और उनकी पत्नी। उधर भीम जी जब एक बार सब बैठे थे और भीम जी को बोला कि जाओ पानी भर के आ जाओ, तो दूर एक तालाब था, उधर जा रहे थे पानी लेने के लिए। तभी एक हडिम्ब नाम का एक राक्षस था, हडिम्ब। तो वो उसकी बहन एक थी हडिम्बा, तो उसके लिए फल फ्रूट वगैरह या कोई जानवर वगैरह मार के लाके वो दोनों खाते थे। एक दिन क्या हुआ कि हडिम्ब को भीम दिखे और उनको खाने के लिए वो चल पड़े। तो हडिम्बा एकदम से उनको देख के एक मोहित सी प्रेम सा जग गया उनके अंदर। तो भीम जी उनसे लड़ाई कर रहे थे, तो हडिम्बा जो असुर थी, हडिम्बा जी ने भी उनका साथ दिया और दोनों ने मिल के उसका हडिम्ब का वध किया, मार डाला उनको। फिर 5 पांडव सब साथ में थे, उनकी माँ भी साथ में थी। तो क्या हुआ कि उस हडिम्बा ने बोला कि माता और 5 पांडवों से बोला कि मेरा जो भी था भाई था वो मर गया, अब मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, तो आपके बेटे से मेरी शादी करवा दो, जैसे कि ब्याह करा दो। तो क्या हुआ कि माता ने बोला कि आप दूसरे कास्ट से हो, दूसरी जाति से हो, आप असुर जाति से हो, हम वो बड़ी जाति से, राजपूत जैसे कि क्षत्रिय वंश कुल से है। तो उन्होंने बोला कि ओके, आप हमारे साथ आ नहीं सकते और भीम जी को इधर ठहरने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या बोला, हडिम्बा जी ने बोला कि मेरे को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए ना, तब तक आप पुत्रवती ना हो जाओ, तब तक मेरे को भीम जी को मेरे को सौंप दो। तो वो भीम जी उनके साथ में रहने लगे। उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था घटोरगस। इतिहास लंबा था। भगवान ने हडिम्बा को बोल दिया था कि आपको एक पुत्र होगा घटोरगस, और घटोरगस से कामकंठिका नामक एक स्त्री देवी जिनकी शादी होगी और उनसे उत्पन्न होने वाली संतान का नाम बर्बरीक होगा। बर्बरीक जो कि खाटू श्याम जी मारे। इतिहास बोले तो श्री कृष्ण जी ने हडिम्बा माता जी को पूरा इतिहास बता दिया था कि ये होगा। तो उन्होंने उनकी शिक्षा हडिम्बा जी ने दी थी पूरी, जो भी है, जो क्या करना चाहिए। इसलिए तो हडिम्बा जी ने श्री कृष्ण का पूरा इतिहास बर्बरीक जी को बताया। बर्बरीक ने जी ने बोला कि मेरी मृत्यु होनी तो श्री कृष्ण जी के हाथों से ही होनी। तो उन्होंने उसके लिए ठान लिया था और जितने भी भगवान थे सबकी आराधना में लग गए। तो इतनी एक तीर्थ स्थान था जिसका नाम था महिसागर तीर्थ स्थान। तो उधर जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या करने से नवदुर्गा प्रकट हुए, इन्होंने दर्शन दिए। नवदुर्गा ने दर्शन दिए और सिद्धियाँ प्राप्त की। और उसके बाद में सिंध माता ने दर्शन दिए। उसके बाद में देवी वैष्णव माता जी, जिन्होंने उनको बाण सौंपे थे, 3 बाण वगैरह सभी, और भी बहुत सारी शक्तियाँ दी थी उन्होंने। तो उसके बाद में जब महाभारत का युद्ध छेड़ने लगा, चालू हुआ था, तो तब क्या हुआ कि हमारे बर्बरीक जी 3 बाण को लेकर जा रहे थे। तब श्री कृष्ण जी को मालूम पड़ गया था कि वो बोले तो जो कमज़ोर होगा ना सेना, उसका ही साथ देंगे।
आप बोले तो बीच में गए साधु का रूप धारण करके। साधु का रूप धारण करने के बाद बर्बरीक जी को रथ रोका, अकेले जा रहे थे, 3 बाण साथ में थे, तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली श्री कृष्ण जी ने साधु का रूप धारण करके कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, जो भी कमज़ोर सेना होगी या फिर कमज़ोर सेना जो भी होगी उनका साथ दूंगा। तो कमज़ोर सेना बोले तो उनको मानते थे कौरवों को, और पांडव तो उनके रिश्तेदार ही थे। तो कमज़ोर सेना तो भगवान ने सोचा कि वो तो एक बाण में ये सबको मार देंगे, तो उन्होंने बोला कि मेरा एक ही बाण काफ़ी है, कि एक बाण के बोले तो एक बाण से मैं पूरे पांडवों को, पूरी सेनाओं को मार दूंगा। बर्बरीक जी को मालूम था कि ये श्री कृष्ण जी है और उनको उनके हाथों से मरना था, इसलिए वो ऐसे बोल रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी ने बोला कि आप सबूत दो अपनी शक्ति का। तो उन्होंने सबूत दिया, एक पीपल का पेड़ था, तो कि ये देखो पत्ते हैं, मैं एक बाण से सबको छेद कर दूंगा, इनके अंदर सबको, ये बोले तो उनके अंदर एक छेद कर दूंगा। तो श्री कृष्ण जी जब वो बाण एक बाण ताड़ रहे थे ऐसे, उसके कमा उसके बाण से बाण छोड़ रहे थे, तब मंत्र बोल रहे थे, तब श्री कृष्ण जी ने क्या किया, 2 पत्ते एक पैर के नीचे और एक हाथों में ले लिए। तो जब बर्बरीक जी ने वो बाण छोड़ा तो सब पत्ते को छेद करके फिर श्री कृष्ण के पैरों के नीचे और हाथों में उनके अंदर भी छेद हो गया ऑटोमेटिकली। तब देखा श्री कृष्ण जी ने, ओके ये तो सब एक बाण से सबको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में श्री कृष्ण जी ने बोला कि आप किसका साथ दोगे, तो वो बोला कि मैं कौरवों का साथ दूंगा, कि पांडव शक्तिशाली इसलिए मैं कौरवों का साथ दूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने आइडिया किया, दिमाग लगाया, और भाई तुम उनका साथ क्यों दे रहे हो, वो तो कौरव तो दुष्ट है, ऐसे ऐसे सब ऐसे बोला। तो फिर बोला कि नहीं वो दुर्बल है, दुर्बल सेना है, उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है और पांडव शक्तिशाली, इसलिए मैं उनका साथ दूंगा और एक बाण से ही सब पांडवों को वगैरह सबको समाप्त कर दूंगा। एक बाण छोड़ दिया था, दूसरा बाण था वो भी क्या आप मेरे को गुस्सा दिला रहे, इसलिए वो भी बाण तीर से निकाला और निकाल कर छोड़ने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने अपने शक्कर से उनका गला काट दिया, क्योंकि वीडियो छोटा है थोड़ा जल्दी से बोलेंगे। गला काट के बर्बरीक जी ने फिर हंसते हुए कहा कि मेरे को मालूम पड़ गया था कि आप श्री कृष्ण जी हो, और मैं तृप्त हो गया, आज मेरे को सब कुछ मिल गया। तो ये बाण बोले तो वो गिर गया, नीचे गिर गया, पूरा उनका धड़ नीचे गिर गया, शरीर नीचे गिर गया और सर ऊपर था। उसके बाद में उनको बर्बरीक जी ने खाटू श्याम के नाम से वो बोले तो पहले तो कि मैं पूरा महाभारत देखूंगा। महाभारत ओके भगवान ने ओके बोल दिया, तथास्तु बोल दिया। उसके बाद में पूरा महाभारत देखा बर्बरीक जी ने, पांडव वगैरह एक एक की तारीफ कर रहे थे, मैं ऐसा। तो जब जोर जोर से बर्बरीक जी हंसने लगे, उधर जिधर महाभारत था ना, उधर चालू था ना उधर, तो किसकी की इतनी जोर जोर से कौन हंस रहा, सब उधर गए तो कि ये बर्बरीक जी है। और फिर बर्बरीक जी ने बोला कि भाई, पांडवों ने बोला कि कौन शक्तिशाली है हमारे में से, तो उन्होंने बोला कि कोई शक्तिशाली नहीं था, सब लड़ रहे थे और जो बाण छोड़ रहे थे आप, तो उनके पीछे श्री कृष्ण का शक्कर था। जैसे कि भीष्म पितामह जी घायल हुए थे, सुदर्शन शक्कर जो भी बाण छोड़ रहे थे उनके साथ में ही था। जिन 500 पांडवों ने जिनका भी वध किया था, उनके साथ में सुदर्शन शक्कर ही चल रहा था और उनका वध कर रहा था। और ये हमारे बर्बरीक जी ने उनको बताया और सब उधर से सब लोग जाने लगे। सबको मालूम पड़ गया कि भगवान ने सही का, सत्य का साथ दिया था, इसलिए उनका वध किया था सुदर्शन शक्कर से। उसके बाद सभी अलग अलग हो गए, सभी 500 पांडव चले गए। उसके बाद में बर्बरीक जी को भगवान ने उनका सर रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया और उधर से खाटू गांव एक नामक था, राजा था, बोले तो उस जगह पर तो गाय वगैरह दूध देने लगती थी, जाते थे, सबका कल्याण होने लगा था उस जगह से। तो खोदा तो उसके अंदर भगवान का सर निकला। उस जगह खाटू गांव नामक उधर राजा था एक, उन्होंने उधर मंदिर बनाया था भगवान का, जो कि सीकर में स्थित है। जयपुर से रिंगेज रोड पे जाते हैं तो सीकर में स्थित है उनका बड़ा मंदिर, ज़रूर जाए, आप सबकी मनोकामना पूरी होगी। मैं भी एक बार जाके आया हूँ, इस बार भी जाना है, भगवान अगर साथ देंगे तो।
धन्यवाद। ये मेरे को याद था, पढ़ा था मैंने एक बार, इसलिए बोला हूँ। वीडियो छोटा इसलिए पूरा नहीं बोल पाया हूँ। बहुत बड़ी कहानी है। 5 पांडव किधर गए वो सब था। नेक्स्ट जाएंगे ज़रूर बनाएंगे।